वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के अंतर्गत 16वें सूत्र तक हमने किया है। सूत्रार्थ हुआ है या नहीं? हो गया है? हो गया जी। तो मैं वेट करके देख रहा था कि समय हो गया है, फिर भी लोग जुड़े नहीं हैं, बहुत सारे लोग। मैं देखते जा रहा हूँ, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, जुड़ते जा रहे हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट तक मैंने देखा, 6:06 तक आ ही नहीं रहे। फिर जुड़ते जा रहे, अब जुड़ते जा रहे। अब क्लास शुरू होने के बाद फिर जुड़ते जाएंगे। समय का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैंने देखा कि देखता हूँ कितने देर तक ये जुड़ते रहेंगे। देखता जा रहा हूँ, 6:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट तक मैंने वेट किया। चलिए, कोई बात नहीं। तो आइए, प्रसंग जो चल रहा है जी आचार्य जी, अनुमति चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना है जी। जी। उचित माता पिता, जो अनुशयी आत्मा के बारे में कल आपने चर्चा किया था। जी जी। परमात्मा उचित माता पिता न मिलने तक उस आत्मा को रोक के रखता है। जी। क्या उचित माता पिता का निर्माण परमात्मा के अधीन नहीं आता या उसके विधान से बाहर है? हाँ, बिल्कुल ईश्वर के विधान से बाहर है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है ना, स्वतंत्रता से कर्म करता है। आज जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं। हम अच्छे करें या बुरा करें, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। और अच्छे में भी सामान्य अच्छे हैं, मध्यम स्तर के अच्छे हैं और उच्च स्तर के अच्छे हैं। और उच्च स्तर के अच्छे कर्मों में भी और अलग अलग स्तर होते हैं, बहुत स्तर हैं। तो जिस उत्कृष्ट अवस्था, एक्सट्रीम अवस्था वाले कर्म यदि करने हैं, तो वो कौन करेंगे? हम सब लोग ही करेंगे, हम जैसे लोग। और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो ईश्वर के अधीन में तो है ही नहीं है। तो इसलिए उसको वेट करना ही पड़ेगा। जब तक हम कर्म ना करें तो फल कैसे देगा ईश्वर? तो इसलिए वेट करना पड़ता है। जी, एक प्रश्न फिर है कि जब इतने इस ब्रह्मांड का हमें कोई पता तो है नहीं कि कितना विस्तृत है। जी जब जी अनेकों सूर्य हैं तो अनेकों पृथ्वियां भी होगी। जी, अनेक पृथ्वी भी होगी, तो वहां भी हमारे आप जैसे लोग भी होंगे। हाँ, तो बिल्कुल। जो है साधना के द्वारा हमको देखते रहते होंगे, वहां भी तो अच्छे लोग हो सकते हैं। नहीं, पृथ्वी पर ना हो तो देख, हम लोगों को, जैसे हम लोग वहां के लोगों को नहीं देख रहे, तो वो लोग भी हमें नहीं देख रहे, कैसे देख पाएंगे? हमसे शायद ज्यादा योग्य लोग रहते हो। हाँ, आपका कहने का मतलब है कुछ ऐसे साधन होंगे जिन साधन, क्योंकि देखने का जो है, या तो साक्षात, जैसे मैं आपको, आप जहाँ भी बैठे यहाँ से देख नहीं सकता, तो ये जो यंत्र है, इंटरनेट है, इस साइट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, फेस टाइम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम फेस टाइम करके हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ऑनलाइन के। ऐसा अगर कोई होगा तो देख सकेंगे, लेकिन वो अभी तक तो आए नहीं है ना। और सीधा अपनी आंखों से देख ले, ऐसा तो संभावना नहीं है। कितनी दूरी है आपको ये पता होगा। स्पेस साइंस ये कहता है जो सबसे निकट तारा है, जो स्टार है, सबसे ध्रुव तारा सबसे निकट का, वो पता नहीं कितनी दूरी पर है। और इतनी दूरी पर पता नहीं वहां तक पहुंचने में कितने प्रकाश वर्ष
इसकी जो गणना चलती है वो प्रकाश वर्ष के रूप में, यानी लाइट की जो गति 4.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है अल्फा सेंटारी। हाँ जी, तो इतना समय लगता है, तो वहाँ बैठे बैठे आंखों से तो पॉसिबल नहीं लगता देखे, तो यंत्रों से देख सकते हैं। और यंत्र भी इतना कहाँ होंगे जो, अगर ऐसा ही होता तो हम चंद्रमा में एक कैमरा भेज देते हैं, सैटेलाइट भेज देते हैं, वो करते हैं, वो चक्कर काट करके चंद्रमा के या मंगल पे जा करके फ़ोटोज़ ले करके हमको भेजते हैं। अगर यहीं बैठे बैठे बिना कुछ भेजे ऐसा कोई यंत्र नहीं बना पा रहे ना, बहुत दूरी है, तो उसका तो कह नहीं सकते, पर मनुष्य तो हो सकते, इसमें तो कोई बात नहीं है। मुक्त आत्मा तो सब जगह जा सकते आ सकते, लेकिन वो इंटरफियर नहीं कर सकते ना हमारे बीच में आकर के, तो उसका तो कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन शरीरधारी ना यहाँ वाले वहाँ जा पा रहे, वहाँ वाले यहाँ आ पा रहे, पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि एक गैलेक्सी इतनी दूरी पर एक एक स्टार है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने कितने प्रकाश वर्ष लगते हैं। और वहाँ अगर कोई ऐसा इतना बड़ा यंत्र हो, इतना बड़ा अपने पास में रॉकेट हो, जिसमें ऐसे लोग जाए और उसी में पैदा हो, उसी में 100 साल मरे, फिर पैदा हो, फिर मरे, फिर पैदा हो, फिर मरे, ऐसे करते 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 वहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं लगता। नहीं, आत्मा तो सूक्ष्म है आचार्य जी, आत्मा तो पहुँच सकती है ना, तो बहुत सूक्ष्म है आत्मा। कैसे पहुँचेगी? हाँ, मतलब ले जाने वाला, देखिए इधर उधर हमको नहीं जाना है, क्लास करनी है हमको। आत्मा स्वतंत्र रूप से शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, शरीर से बाहर निकला तो वो कुछ कर ही नहीं सकती, ईश्वर के अधिकार में है। अब उसके कर्मों के अनुसार परमात्मा जहाँ ले जाना ले जाएगा, चाहे इस पृथ्वी में या किसी और पृथ्वी में, वो तो परमात्मा के लिए कोई बाएं हाथ का खेल है एक प्रकार से, पर वो जाना। मैं यही कह रहा हूँ कि वो परमात्मा के अधीन जब आत्मा आ गया तो परमात्मा की इच्छा की कहाँ इसको भेजना है। हाँ, तो वेटिंग लिस्ट वाली तो बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, 2 लोकांतर है, तो अच्छे लोग भी हो सकते हैं वहाँ। नहीं, ऐसा है कि उसके कर्म, मान लो इसी सृष्टि में, मतलब इसी धरती में देने वाले उत्कृष्ट कर्म हैं, और उसको वैसा लोग नहीं मिल रहे, वहाँ के अनुकूल कर्म नहीं होंगे तो यहीं देगा, या वहाँ वाले होंगे तो वहाँ पर भी दे सकते, लेकिन हमको नहीं पता है ना। पर वेटिंग तो है, इसमें तो है ही, वेटिंग तो होता ही है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं आती है कि तत्काल दूसरे शरीर में प्रवेश करने के भी प्रमाण मिलते हैं और वेटिंग के भी प्रमाण मिलते हैं। तो वो वेटिंग 2 दिन का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, और 100 साल का भी हो सकता है, उसको हम नहीं निर्धारण कर सकते, नहीं होगा या होगा ही होगा, इतना ही होगा। ये तो वेटिंग तो वेटिंग है, कितना भी हो सकता है कर्मों के हिसाब से। जी जी, तो प्रसंग चल रहा है अंतरा शब्द को लेकर के। हाँ जी, रिकॉर्ड करना है क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा है जी, मैं आ गया हूँ, आश्रम में पहुँच गया हूँ, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। तो अंतरा शब्द को लेकर के प्रसंग चल रहा है। श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानाच्च, इससे बहुत बड़ी बात कही गई थी कल कि सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, साक्षात्कार करना, ये बहुत बड़ी बात कही है, और बड़े विस्तार से इसको थोड़ा कल समझने का हमने प्रयत्न किया है। पता नहीं आपने कितना रिवीजन किया इसका। अनवस्थिते है असंभवात च न इतरा, अनवस्थिते है असंभवात च न इतरः। जिन्होंने म्यूट नहीं किया, म्यूट करके रखिए। तो कहते हैं इतरः, इतरः का अर्थ है भिन्न। ये अंतरा शब्द ब्रह्म को अगर ना ले तो और कौन हो सकता है, तो इतरः का मतलब भिन्न, और कोई दूसरा हो सकता है। तो अंतरा शब्द से परमात्मा को क्यों ले रहे आप लोग, ब्रह्म को ही क्यों ले रहे? जीवात्मा भी तो हो सकता है। इस बात को लेकर के, इस संभावना को लेकर के 17वां सूत्र चलाया जा रहा है। तो कहते इतरः ब्रह्मणो भिन्नो जीवः पूर्वोक्तेषु भिन्न भिन्न शरीरांगेषु अंतर्दृष्टिया लक्षितः। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है, ब्रह्मणः भिन्नः जीवः, ब्रह्म से अलग जीवात्मा हो सकता है। क्यों? पूर्वोक्तेषु भिन्न भिन्न शरीरांगेषु,
पहले कहे हुए सूत्रों में जो भिन्न भिन्न अंगों में जो विराजमान बोला गया है, उन अंगों में अंतर्दृष्टिया और आंतरिक रूप से रहता है ना। जीवात्मा को ऐसे ओपनली बाहर रहता नहीं है ना, अंदर ही रहता है, हृदय के अंदर रहता है, जहाँ भी रहता है तो अंदर ही रहता है ना। तो अंतर्दृष्टिया, आंतरिक दृष्टि से जीवात्मा को ही लक्षित करना चाहिए, यानी जीवात्मा को ही कहना चाहिए। अंतरा शब्द से ब्रह्म को क्यों लेना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न। इसलिए कहते हैं, उत्तर दे रहे, न भवितुमर्हति, जीवात्मा नहीं हो सकता है, जीव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो दो हेतु दिए, अनवस्थिते है असंभवात च, नहीं भिन्न भिन्न अंगेषु स्वस्थित्या जीवः सकृत लक्षितुम शक्यते। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अनवस्थिते का अर्थ बता रहे हैं। अवस्थिति का मतलब है विद्यमान होना, अवस्थित होना। अवस्थित होना का अर्थ है विद्यमान होना, रहना, और अनवस्थित का मतलब है न रहना। कहाँ की बात हो रही है? अलग अलग अंगों में, जो पीछे बोला गया है ना, अलग अलग अंगों में वो परमात्मा रहते हुए उनसे अलग है, उनको वो पदार्थ जानते नहीं हैं और उन सब का नियमन करता है। तो कहते हैं अनवस्थित है, नहीं भिन्न भिन्न अंगेषु स्वस्थित्या जीव सकृत लक्षितुम शक्यते। कहते भिन्न भिन्न अंगों में स्वस्थित्या, अपनी स्थिति से, स्वयं की स्थिति से जीवात्मा सकृत, एक साथ सभी अंगों में न लक्षितुम शक्यते, उसको लक्षित नहीं कर सकते। अर्थात भिन्न भिन्न अंगों में एक समय में, एक ही काल में सभी अंगों में रहे, ये आप लक्षित नहीं कर सकते। लक्षित का मतलब है सिद्ध नहीं कर सकते आप। क्यों? तस्य एकदेशित्वात्, क्योंकि जीवात्मा तो एक देश में रहता है। एक देश का मतलब है एक स्थान में रहता है, सभी स्थानों में थोड़ा रहता है। और सकृत का मतलब है एक साथ, एक ही साथ, यानी एक ही समय में आंख में भी रहे, उसी समय में अपने कान में भी रहे, उसी समय में हृदय में भी रहे, जो भी जितने भी अंग है शरीर के जो पीछे बताए गए थे, तो एक ही काल में सभी अंगों में रहे जीवात्मा। ये कैसे हो सकता है? अगर रहेगा तो फिर वो एक देश ही थोड़ा हो जाएगा, वो सर्वव्यापक होगा, यानी व्यापक होगा, पूरे शरीर में फैला हुआ माना जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तस्य एकदेशित्वात्, क्योंकि वो एक ही देश में, एक ही स्थान में, सूक्ष्म स्थान में, अनुस्वरूप में विराजमान होने से। न चेत तर्हि कस्मिन् चित नष्टे अंगे तस्य नाशः स्यात्। कहते हैं न चेत, यदि कोई माने नहीं वो सभी अंगों में रह सकता, अगर ऐसा कोई माने, न चेत, यदि कोई व्यक्ति हमारी बात को, यानी उत्तर देने वाले की बात को ना माने, तो क्या होगा? तो उसका उत्तरकर्ता एक अलग ढंग से समझाना चाह रहे हैं। तर्हि, तब तो, कस्मिंचित नष्टे अंगे, शरीर के किसी एक अंग के नष्ट हो जाने पर, जैसे कोई अंग नष्ट हो जाता है ना, नष्ट का मतलब है काम नहीं करता, वहाँ संवेदना ही नहीं होती है। कोई अंग ऐसा हो जाता है शरीर में, वहाँ कोई संवेदना पहुँच नहीं रही है, वो काम नहीं करता, वो अंग एक प्रकार से नष्ट सा हो जाता है। तो वहाँ पर जीवात्मा फिर नष्ट हो जाएगा, फिर ऐसा माना जाएगा। कहते हैं कस्मिंचित नष्टे अंगे, शरीर के किसी एक अंग के नष्ट हो जाने पर तस्य नाशा स्यात्, फिर जीवात्मा का नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई अनुभूति नहीं हो रही है। सभी अंगों में रहने वाला अगर हो तो फिर जहाँ जिस अंग का विनाश हो गया, यानी वो डेड सेल हो जाते हैं ना, वहाँ के उस अंग में कोई अनुभूति नहीं होती, वहाँ रक्त संचार भी नहीं हो रहा है, बस व्यर्थ पड़ा हुआ एक पिंड सा। और वहाँ जीवात्मा भी रहता है, अगर आप मानते हो, तो फिर वहाँ कोई संवेदना ही नहीं हो रही है, वो अंग नष्ट हो गया, एक प्रकार से डेड हो गया, तो फिर जीवात्मा को भी डेड मानना पड़ेगा, उसको भी नष्ट मानना पड़ेगा। ये समस्या आएगी। एवं अनवस्थित दोषः प्रसज्जेत, इस प्रकार से अनवस्थित दोष का प्रसंग आएगा, यानी वहाँ जीवात्मा न होने का प्रसंग आएगा। आप तो सभी जगह मान रहे हो, तो फिर उस अंग में तो नहीं है जीवात्मा, क्योंकि वहाँ का अंग नष्ट हो गया है, डेड हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर वहाँ पर परमात्मा को भी समाप्त मानना पड़ेगा। ये
अनवस्थित दोष का मतलब है परमात्मा वहाँ अवस्थित नहीं है, तो वहाँ अनवस्थित रूपी दोष का प्रसंग आएगा, अर्थात वहाँ जीवात्मा नहीं है ऐसा प्रसंग आएगा, और फिर वो आपके सिद्धांत के अनुसार गलत हो जाएगा। आप तो सब जगह रहने वाला मान रहे हो, फिर उस जगह पर परमात्मा नहीं है। क्या हुआ वहाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंग ही नष्ट हो गए, तो परमात्मा भी नष्ट हो गया ऐसा मानना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि वहाँ कोई अनुभूति नहीं होगी। वहाँ सुई चुबो दो, वहाँ पर इंजेक्शन लगा दो, वहाँ पर काटो पीटो, कोई अनुभूति नहीं होगी वहाँ उस अंग में, वो डेड अंग हो गया, नष्ट हो गए वो, तो जीवात्मा को भी नष्ट मानना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। दूसरा एक हेतु कारण बताया जा रहा है, असंभवात अपि, असंभव होने से भी। क्या है? नैव भवितुमर्हति, असंभव से भी सभी अंगों में जीवात्मा नहीं हो सकता। क्यों? ये तो जीवो ही अनुपरिमाण, क्योंकि जीवात्मा तो अनुपरिमाण है, अर्थात बहुत सूक्ष्म स्थान में रहने वाला है। न च सह बहुषु स्थानेषु स्वरूपतो अवस्थातुं शक्नोति, जब एक अणुस्वरूप है, छोटे से स्थान में रहने वाला है, तो वो बहुषु स्थानेषु, बहुत सारे स्थानों में एक साथ अपने स्वरूप से कैसे रह सकता है? ये तो संभव ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो सूत्र का अर्थ आप लिख सकते हैं, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा उपरोक्त स्थानों में, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा उपरोक्त स्थानों में, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान न होने से, एक साथ विद्यमान न होने से, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान न होने से, और अनुस्वरूप जीवात्मा, और अणुस्वरूप जीवात्मा, और अणुस्वरूप जीवात्मा एक साथ सब स्थानों में रहना संभव ना होने से, अणुस्वरूप जीवात्मा एक साथ सब स्थानों में रहना संभव ना होने से, अणुस्वरूप जीवात्मा एक साथ सब स्थानों में रहना संभव ना होने से, अणुस्वरूप जीवात्मा एक साथ सब स्थानों में रहना संभव ना होने से सर्वव्यापक ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए, सर्वव्यापक ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए, सर्वव्यापक ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 18वें सूत्र की एक छोटी सी भूमिका दी है। यदि एवं अंतरः परमात्मा अत्र उच्चेता कथम तर्हि सा ते आत्मा अंतर्यामी अमृत इति वर्ण्यते। प्रश्नकर्ता की ओर से एक भूमिका बनाई जा रही है। यदि एवं, यदि इस प्रकार से, अंतरा, इस अंतरा शब्द से परमात्मा अत्र उच्यते, आपके कथनानुसार परमात्मा को लेकर के कहा जा रहा है, प्रश्नकर्ता की ओर से बोला जा रहा है भूमिका। तो भूमिका को जो बोल रहा है वो प्रश्नकर्ता की ओर से, वो कहता है यदि एवं अंतरः परमात्मा अत्र उच्यते, यदि इस प्रकार से अंतरा शब्द से परमात्मा को कहा जाता है, यदि परमात्मा को कहा जाता है तो कथम तर्हि स ते आत्मा अंतर्यामी अमृता इति वर्ण्यते। फिर स ते आत्मा, वह तुम्हारी आत्मा, ये जीवात्मा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है ये वाक्य। सह ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, ये पद है। सह, वह, ते, तेरी आत्मा, यानी वह तेरी जो आत्मा। जब ऐसा बोला जा रहा है ना, सीधा सीधा जो
अभिधार्थ निकल रहा है ना, स का मतलब वह, ते का मतलब तेरा, आत्मा आत्मा, वह तेरा आत्मा, अर्थात वह जो तुम्हारी आत्मा है वो कैसी है, तो कहे अंतर्यामी के रूप में है, अमृत के रूप में है। ऐसा जो वर्णन वहाँ बार बार आता है, ये वर्णन कह रहा है, ये तो जीवात्मा को कह रहा है ये वर्णन। यह प्राणे तिष्ठन् प्राणाद अंतरः यम प्राणो न वेदा यस्य प्राण शरीरम यह प्राणम अंतरो यमयति एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। इस रूप में वाक्य हैं सारे वहां पर, जैसे बोला गया है ना, यह प्राणे तिष्ठन्, जो प्राण में रहता हुआ, प्राणाद अंतरा, प्राण में रहता हुआ, प्राणाद अंतरा, प्राण से अलग है, यम प्राणः न वेदा, जिसको प्राण नहीं जानता है, यस्य प्राणः शरीरम, जिसके लिए प्राण शरीर बना हुआ है, यह प्राणम अंतरः यमयति, जो प्राण से अंतर अलग रहता हुआ, यानी प्राण में रहता हुआ, प्राण से भी अलग रहता हुआ, निर्लिप्त रहता हुआ, यमयति, जो नियमन करता है, यमयति का मतलब है नियमन करता है, वो कौन है, ऐशा ते आत्मा, वह यही तेरी आत्मा है जो कि अंतर्यामी अमृता है। ऐसा जीवात्मा को संकेत किया जा रहा है गुरु के द्वारा, ये तो जीवात्मा को बोला जा रहा है। ये बातें कौन कह रहा है, प्रश्नकर्ता कह रहा है, ये सारी बातें प्रश्नकर्ता की ओर से हो रही है। वो ये कहना चाहता है कि प्रसंग में ये जो अलग अलग वाक्य आए हैं वो सब जीवात्मा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। आपाततः प्रथम दृष्टि से जीवात्मा ही दिख रहा है इसमें, अभिधार्थ करोगे तो जीवात्मा के लिए लागू होगा, इसी को लेकर के उसको भ्रांति हो रही, इसलिए वो जीवात्मा पर अर्थ समझ करके प्रश्न करता है, ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है। वो कहता है यह प्राणम अंतरा, जो प्राण से अलग है, और यमयति, और नियमन कर रहा है, ऐशा ते आत्मा, यही तुम्हारी आत्मा। कैसी है वो, अंतर्यामी के रूप में, अमृत के रूप में है, ऐसा आगे का वर्णन है। तो वो कहता है प्रश्नकर्ता, इत्यादि भिन्न भिन्न अंगेषु अंतर्यामी उच्यते ही। तो इस प्रकार से इत्यादि, इस प्रकार के जितने भी प्रमाण वाए हैं, तो उन सभी प्रमाणों में भिन्न भिन्न अंगों में अंतर्यामी के रूप में कहा ही जा रहा है जीवात्मा को। अनेन तो जीवः शारीरो लक्ष्यते, तो अनेना इस प्रसंग से, इस प्रकार के उदाहरणों से जीवात्मा, जो शरीर में रहने वाला, शारीरा का मतलब है शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, उसी को लक्षित किया जा रहा है इन सब प्रमाणों में। और आप कहते हो जीवात्मा नहीं ब्रह्म है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। मेरे विचार से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसका समाधान सूत्रकार करते हैं। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्, अलग करके बोल रहा हूँ, अंतर्यामी, फिर उसके बाद अधिदैवादिषु, फिर तद धर्म व्यपदेशात्, तद्धर्म व्यपदेशात्, अंतर्याम्यधिदेवादिषु, अंतर्याम्यधिदेवादिषु, मिलाकर के बोलेंगे अंतर्याम्यधि दैवादिषु, अंतर्याम्यधि दैवादिषु, ऐसा बोलेंगे। तो अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्, इस सूत्र के माध्यम से प्रश्नकर्ता को खंडन कर रहे हैं उत्तरकर्ता। कहते हैं अंतर्यामी को लेकर के बोला जा रहा है, यह एषो अंतर्यामी तत्र उच्यते, यह ऐसा जो यह अंतर्यामी के रूप में उस प्रसंग में उच्यते कहा जा रहा है, तो जिसको अंतर्यामी के रूप में कहा जा रहा है, तो कह रहे न केवलम शरीरांगेषु, केवल शरीरांगों को लेकर के ही कह रहा हो, ऐसा नहीं है। ये ना शारीरो जीव लक्ष्यते, जिससे शरीर में रहने वाला जीवात्मा को आप लक्षित करके बोल रहे हो कि ये जीवात्मा ही हो सकता है। ये जो अंतर्यामी के रूप में उस प्रसंग में कहा जाता है, वो केवल मात्र शरीर के अंगों को लेकर के वहाँ पर नहीं बोला गया है, जिससे शरीर में रहने वाले जीवात्मा को ही आप लक्षित करो। नैव केवलम पृथिव्यादिषु दैवेषु पदार्थेषु ही, और न ही पृथिव्यादि, पहले वाक्य में था शरीर के अंगों में, दूसरे वाक्य में है
केवल पृथ्वी आदि अर्थात पृथ्वी आदि से जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जितने भी पदार्थ हो सकते, जड़ पदार्थ यानी नॉन लिविंग थिंग। तो कहते हैं न तो शरीर के अंगों में रहने के कारण से उसको जीव के रूप में आप लक्षित कर सकते हो, और न एवं के नैव न एव केवलम पृथिव्यादिषु दैवेषु पदार्थेषु, और न ही केवल पृथ्वी जल आदि जो पदार्थ है इन देव रूपी पदार्थों में आप परमात्मा को मान सकते हैं। ये ना जिससे प्रधानम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उत्प्रेक्षेत, जिससे प्रधान रूपी जो प्रकृति रूपी जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देती है ऐसी प्रकृति, उसके लिए उत्प्रेक्षेता, उसके लिए आप कल्पना करो, ये संभव नहीं हो सकता। ना तो शरीर के अंगों में रहने के कारण से जीवात्मा को आप ले सकते हो, और पृथ्वी आदि जो जड़ पदार्थों में रहने के कारण से जड़ पदार्थों को आप ले सकते हो, दोनों को नहीं ले सकते। किंतु अधिदैवादिषु देवानाम पृथिव्यादीनाम गणो दैवः, दैव का मतलब समझा रहे हैं। दैव एक होता है देव और एक होता है दैव। तो दैव कैसे बनता है, व्याकरण की दृष्टि से बोला जा रहा है कि देवानाम पृथिव्यादीनाम गणा, जो देव हैं वो कौन है देव, पृथ्वी आदि नाम, आदि से जल, अग्नि, वायु, आकाश जितने भी जड़ पदार्थ होंगे। तो जो पृथ्वी रूपी या पृथ्वी आदि जितने भी जड़ पदार्थ है, जो कि ये सब देव हैं, क्योंकि देने वाले, इनको वसु भी कहते हैं ना, जो बसाते भी हैं और देते भी हैं। इनका काम देना है जी, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो अग्नि का हो, चाहे वो वायु का हो, चाहे आकाश का हो, ये सब देव जो है देने वाले होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो देवादि पृथ्व्यादि पदार्थों का गण है, इस पूरे गण को दैव ऐसा कह सकते। दैव का मतलब है पृथ्व्यादि जड़ पदार्थ रूपी जो देवों का जो समुदाय है, उस समुदाय को दैव ऐसा शब्द से बोला जा सकता है। तो कह रहे हैं स आदिर येषाम, सह का मतलब है वो जो पृथ्वी रूपी देव सबसे आदि में है, क्योंकि स्टार्ट पृथ्वी से है ना, तो पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, ऐसे। तो सह आदि येषम, सह तो पुल्लिंग में है, ठीक है जी, इसलिए देव शब्द को लेना, क्योंकि पृथ्वी केवल पृथ्वी लेंगे तो सा बनेगा, लेकिन ये बोल रहे हैं सह यानी पृथ्वी रूपी जो देव है, देव पुल्लिंग में है। तो कहते हैं सह आदि ही येषाम, वह पृथ्वी रूपी देव आदि में है जिन देवताओं के, जिन देवों के, जैसे मान लीजिए 5 देव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और सबसे पहले पृथ्वी है, तो सह पृथ्वी रूपी देवता या सह पृथ्वी रूपी देवा, और आदि में सबसे पहले, आदि का मतलब है प्रारंभ में, ये शाम का मतलब जिनके, जिनके किनके, बाकी चारों के। तो बाकी चारों के कहिएगा या असंख्य देव जो भी देने वाले होते हैं, उसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पता नहीं किस किस को आप ले सकते। तो पृथ्वी आदि में है जिन समस्त देवों के, ऐसे देवों को दैव शब्द से कहेंगे। ते दैवादया, उनको दैव कहते हैं, और आदय से बाकी सब लोग आएंगे, समस्त जड़ पदार्थ। और उन सभी देवों को अधिकृत्या, उन सबको सामने रख करके, वर्तन्ते, यहाँ पर व्यवहार हो रहा है। ये ते अधिदैवादया, जो वे अधिदैवादया, उनको अधिदैव कहते हैं। अधिदैव का मतलब है भौतिक देव, जिनसे हमको नाना प्रकार का सुख मिलता है। ये बीच में ये व्याकरण की बात कही जा रही है। ये जब संधि किए जाते हैं या समास किए जाते हैं, तो बीच बीच में संधि के, समास के या कुछ ना कुछ शब्द ऐसे व्याकरण से संबंधित बात आते हैं। तो ये जो व्याख्या की है ना, स आदिर ये शामते, ये साधारण तौर पर आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो व्याकरण पढ़े हुए लोग होते हैं, समास पढ़े हुए होते हैं, उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया होती है व्याकरण में। मतलब वह व्यक्ति आदि में है, उसको उस नाम से बोला जाता है। तो एक देव प्रारंभ में है, उसके बाद कितने देवों को रख दो, तो उस पहले वाले, जैसे पृथिव्यादि देव दैवादया, पृथिव्यादि देव, तो पृथ्वी सबसे पहले है,
तो पृथ्वी, फिर आदि से बाकी लोगों को लेंगे। तो ऐसे समस्त देवों के गण को दैव कहेंगे। दैव का मतलब है देवताओं का गण, ये है। तो देवताओं के गण को बताने के लिए समास करके दिखाया है। बोला है ना, देवानाम पृथिव्यादीनाम गणो दैवः। दैव शब्द को खोल के समझाया है। देव किसको कहते हैं? जो देव है, पृथिव्यादीनाम देवानाम, जो पृथ्वी जल अग्नि आदि जो देव हैं, इन देवों का जो गण है उस गण को दैव कहते हैं। अब ये दैव कैसे बनता है? आसानी से ऐसे नहीं बनता है। उस दैवपन को इस वाक्य से बताया कि स आदि ही येषाम ते दैवादया। सह आदि यानी वो जो पहला देव आदि में है, येषाम का मतलब जिस समुदाय में, उस समुदाय को यहाँ पर दैवादय समुदाय ऐसा कहेंगे। तो इन समस्त देवों को तान अधिकृत्या, इन समस्त, तान का मतलब इन सब देवों को सम्मुख रख करके वर्तन्ते, ये सारा व्यवहार चल रहा है। तो वो सारे के सारे, ये का मतलब है वो सारे के सारे देव, ते अधिदैवादय, उन सब को अधिदैवादी कहते हैं। तेषु अधिदैवादिषु, उन समस्त अधिदेवों में विराजमान है। ये जो अंतरा शब्द से बोला जाने वाला, ये तो जड़ पदार्थों को लेकर कहा है। फिर कहते हैं तदत्र गणद्वयः, यहाँ दो प्रकार के गण हैं, केवल एक ही गण नहीं है, दो प्रकार के गण हैं। कहते हैं तदत्र गणद्वयः, तदत्र गणद्वयस्य पदार्थ, यहाँ पर दो गणों के पदार्थ विराजमान हैं, यानी दोनों गणों में रहने वाले पदार्थ कौन कौन से? जैसे पृथ्वी, अप, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, पृथ्वी, अब, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, अंतरिक्ष, वायु, आदित्य, दिक्, चंद्र, तारक, आकाश, तमः, तेजांसी संति अधिदैविका। तो अधिदैविका पदार्थ जो है ये सारे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष यानी अवकाश, और वायु, फिर आदित्य, दिशाएं, चंद्रमा, ताराएं, फिर एक प्रकृति वाला यानी एक पंचमहाभूतों वाला आकाश है, और एक शून्य आकाश है जिसको अंतरिक्ष शब्द से बोला है। फिर तमा अंधकार, तेजांसी ये जो प्रकाश है, तेज हैं, ये सब संति, ये सब विराजमान हैं। किसमें? अधिदैव के अंतर्गत। इसलिए इनको कहते हैं अधिदैविका, यानी बाह्य जो भौतिक देव हैं ये सब भौतिक देवों का गण है। इन समस्त देवों में रहता है। इन समस्त देव भगवान को, ब्रह्म को जानते नहीं हैं, और इन सब में रहता है, ये सब जानते नहीं हैं, और इन सब का नियमन करता है। ये सारी बातें पीछे आ गई। तो ये सारे के सारे जो है भौतिक पदार्थों को लेकर के बोला है। अच्छा, और प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्रम, नहीं श्रोत्र, मनः, त्वक, विज्ञानानि तु आध्यात्मिका। और आध्यात्मिक गण, आध्यात्मिक देव कौन है? तो बताया यहाँ पर प्राण, वाक का मतलब वाणी, चक्षु आंखें, श्रोत्र कान, मन, मनः का मतलब मन, त्वक का मतलब त्वचा, और विज्ञानानि का मतलब है ज्ञान विज्ञान, अलग अलग प्रकार के। तु आध्यात्मिका, ये सब आध्यात्मिक कहलाएंगे। तेषु उभयेषु अपि, इन दोनों प्रकार के देवों में, भौतिक देव और आध्यात्मिक देव, तेषु उभयेषु अपि सो अंतर्यामी उच्यते, उसको अंतर्यामी के रूप में बोला जा रहा है। और वो कौन है? न स जीव, पर वो अंतर्यामी जीव नहीं हो सकता। नहीं वाचा अव्यक्तम, और न ही अव्यक्त प्रकृति। प्रकृति का एक नाम है अव्यक्त। अव्यक्त कहते हैं जो प्रकट नहीं रहता है, क्योंकि कारण पदार्थ प्रकट नहीं रहता, यानी उजागर नहीं रहता है।
उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है, उसको देख नहीं सकते इंद्रियों से, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं, यानी अप्रकट रूप में रहती है कारण वस्तु, इसका नाम है अव्यक्त। तो अव्यक्त रूपी जो प्रकृति है, मूल तत्व, उसको भी आप नहीं ले सकते, न स जीव, न उसको जीवात्मा के रूप में ले सकते, और न एव च अव्यक्तम, और न ही प्रकृति जो न दिखने वाली, अत्र भवितुमर्हति, यहाँ दोनों में से कोई भी एक नहीं हो सकता। किंतु परमात्मा एव केवलम अभिप्रेयते, वहाँ केवल परमात्मा का ही कथन किया गया है अंतरा शब्द से। क्यों परमात्मा को ही लेना है, प्रकृति को, अव्यक्त प्रकृति को, जीवात्मा को कोई क्यों नहीं लेना है? तो कहते हैं तद धर्म व्यपदेशात, परमात्मा के धर्म का वहाँ प्रतिपादन है। तस्य परमात्मना धर्म अभिधानात, उस परमात्मा के धर्म का वहाँ पर प्रतिपादन किया गया होने से। अस्ति सर्वेषां पृथिव्यादीनां यमयित्रित्वं परमात्मा धर्म, वो क्या धर्म है जो परमात्मा का, वहाँ उस धर्म से पता लगता है वहाँ ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म से अतिरिक्त जीवात्मा या प्रकृति नहीं हो सकता अंतरा शब्द से। वो क्या धर्म है? तो कहते हैं तस्य परमात्मना धर्म, उस परमात्मा का जो धर्म है जिसको शास्त्र में अभिधानात प्रतिपादित किया गया है, अस्ति सर्वेषां पृथिव्यादीनां, वो क्या धर्म है? तो कहते हैं सर्वेषां पृथिव्यादीनां, जितने भी पृथ्वी आदि, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी पदार्थ हैं, इन समस्त पदार्थों को यमयित्रित्वम, वो नियमन करता है, उनको व्यवस्था में रखता है। और ये उन सबको नियमन करना, उन सबको अपने कंट्रोल में, अपने पावर के अंदर रखना, अपने नियंत्रण में रखना, ये साधारण धर्म नहीं है। इसलिए कहते हैं परमात्मा धर्म, वो परमात्मा का ही धर्म है, उसी की क्वालिटी है। ये इसका अभिप्राय है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि अंतर्यामी के रूप में जो बोला जा रहा है वो परमात्मा ना होकर के जीवात्मा या प्रकृति आदि किसी को आप ले सकते हो। तो कहते हैं नहीं, केवल एक जगह पर ऐसा नहीं बोला है, केवल जड़ पदार्थों में बोला हो या केवल चेतन मनुष्य आदि प्राणियों में बोला हो, तो दोनों में बोला जा रहा है और दोनों में व्यापक रूप से रहने वाला है। तो वो जीवात्मा नहीं हो सकता, वो परमात्मा ही हो सकता है। क्यों? केवल रहना ही नहीं बोला है, और वहाँ रहता हुआ उनका नियमन करता है, उनका नियंत्रण रखता है, उनको व्यवस्थित रखता है। ये ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अधिदैव और अध्यात्म, अधिदैव और अध्यात्म, अधिदैव और अध्यात्म पदार्थों में रहने वाले, अधिदैव और अध्यात्म पदार्थों में रहने वाले, अधिदैव और अध्यात्म पदार्थों में रहने वाले जिस आत्मा का शास्त्र ने उपदेश दिया है, जिस आत्मा का शास्त्र ने उपदेश दिया है, जिस आत्मा का शास्त्र ने उपदेश दिया है, वह जीवात्मा ना होकर, वह जीवात्मा ना होकर ब्रह्म ही है, वह जीवात्मा ना होकर ब्रह्म ही है। क्योंकि वह जीवात्मा ना होकर ब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म के नियंता रूपी धर्म का, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म के नियंता रूपी धर्म का, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म के नियंता रूपी धर्म का व्यपदेश किया गया होने से, व्यपदेश का मतलब है कथन, प्रतिपादन, वहाँ पर ब्रह्म के नियंता रूपी धर्म का प्रतिपादन किया गया होने से लिख सकते हैं, या व्यपदेश किया गया या उपदेश दिया गया होने से, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म के नियंता रूपी धर्म का उपदेश किया गया होने से, ऐसा भी लिख सकते हैं।
हाँ जी, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी, जी। ये आध्यात्मिक की जो व्याख्या थी उसमें अग्नि का अर्थ हम क्या ले सकते हैं? क्या? प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा और उसके बाद अग्नि आया ना? नहीं, त्वचा के बाद अग्नि नहीं है, त्वक। त्वक का मतलब है त्वचा। गकार को त्वा के साथ जोड़ दो, त्वग। त्वग कहो, त्वक कहो, तो वो त्वचा है। फिर विज्ञान आने, विज्ञान का मतलब है ज्ञान विज्ञान, या विज्ञान शब्द से जीवात्मा को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आत्मा को विज्ञान भी कहते हैं। जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरे सूत्रार्थ में आपने नियंता शब्द का उपयोग किया, नियंता का अर्थ क्या है? नियंता का मतलब है नियमन करने वाला, व्यवस्था देने वाला, जैसे चलाने वाला। नियंता का मतलब है उन सबको व्यवस्थित चलाने वाले को नियंता कहते हैं। नियामक, नियंता, ऑपरेटर जिसको आप बोलते हैं ना, वो है यहाँ पर। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो 11वां सूत्र है वहां प्रविष्ट आत्मानं तद्दर्शनात्, उसमें जो अंगुष्ठ मात्र है जी, तो अंगूठे की आकृति के बराबर जीवात्मा हृदय में रहता है। हाँ और दूसरी जगह कहा गया है कि पुंडरीकम नवद्वारम, जी, तो ये हृदय कमल को ही कमल की आकृति का है सूक्ष्म। हाँ जी। तो यहाँ दो बात हो गई, ये तो अंगूठा जो है वो भी सूक्ष्म कहा गया है और कमल भी कहा गया है, तो दोनों एक ही या अलग? हाँ, आप ब्रह्मचारी का ये प्रश्न है। जीवात्मा को 11वें सूत्र में अंगुष्ठ मात्र भी कहा है, अंगूठे के बराबर। और यहाँ और एक जगह कौन सा वाला सूत्र? 11वें सूत्र के उसी सूत्र में वहाँ पर पुंडरीकम नवद्वारम, पुंडरीकम शब्द से कमल को लिया है, कमल की आकृति में रहता है। तो वो कमल की आकृति वो स्थान है, उस स्थान में रहता है। और जीवात्मा को अंगुष्ठ का मतलब है अंगूठे के बराबर जीवात्मा है, ये बोला है। अंगूठे का मतलब जितना अंगूठा जितना है उतना मोटा हो, ऐसा नहीं है। अंगूठा एक उदाहरण है, पूरे शरीर को ध्यान में रख करके अंगूठे को देखो तो कितना है, बहुत छोटा है ना। इतने बड़े 6 फुट का शरीर है, हाँ, इतने बड़े शरीर में अंगूठे का स्थान कितना है, बहुत छोटा है ना, अर्थात बहुत सूक्ष्म है, ये कहना चाह रहे हैं। और पुंडरीकम शब्द से कमल की आकृति में वो जो स्थान है वहाँ पर ब्रह्म का दर्शन होता है, वो स्थान को लेकर के बोला है। और यहाँ अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा वस्तु को लेकर के बोला है, यानी जीवात्मा को लेकर के अंगुष्ठ शब्द का प्रयोग है और पुंडरीकम शब्द तो स्थान को लेकर के कहा है, तो दोनों अलग अलग है। हाँ जी, हाँ अजीत जी क्या बोलना चाहते हैं? माइक को खोलिए। जी, अनुस्वरूप जीवात्मा एक साथ सब स्थानों में रहना संभव न होने से सर्वव्यापक ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ तक थोड़ी भ्रांति हुई कि जैसे पैरालिसिस का उदाहरण दिए, किसी अंग में लकवा मार गया, वहां होते हैं, सुई होते हैं, महसूस नहीं होता आदमी जबकि जिंदा है, सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या हम माने कि जहाँ से परमात्मा का या आत्मा का या प्राण शक्ति काम नहीं कर रहा है, वो हट गया, या क्या तंत्र जिसके कारण से वो अंग हमारा सक्रिय नहीं है? नहीं, वो तो ऐसा है कि कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई वहाँ संवेदना जाती नहीं है। वहाँ वो अलग अलग वेन्स है ना हमारे शरीर के अंदर, जैसे ब्लड को ले जाने वाले, रस को ले जाने वाले अलग अलग वेन्स हैं, अलग अलग नाड़ियाँ हैं। तो कुछ नाड़ियाँ ये भी होती जिसको ज्ञान वाहक नाड़ियाँ कहते हैं, यानी जो ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का, जानकारी को ले जाने वाली भी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। तो अलग अलग नाड़ियाँ होती, तो वहाँ पर वो सारे सेल्स डेड हो गए हैं, वहाँ सारी व्यवस्था ही ठप हो गया है, तो वहाँ अनुभूति हो नहीं सकती है। जीवात्मा शरीर में रह रहा है, लेकिन जीवात्मा तक, जहाँ जीवात्मा रहता है ना, जहाँ रहता है वहीं सारी संवेदनाएं पहुँचती है पूरे शरीर की जगह जगह से, और उस जगह से नहीं पहुँचेगी क्योंकि वो डेड है वहाँ पर। जीवात्मा का स्थान निश्चित है शरीर के अंदर? हाँ जी,
और बाकी सारे उससे ही एनर्जी प्राप्त करती है। जैसे आपने बताया आंखें जिसके कारण से देखती है वो कारण परमात्मा है। मतलब आंखें जो देख रही है वो आंखें देखने के पीछे परमात्मा का बहुत बड़ा सहयोग है वहां पर, क्योंकि परमात्मा ने वो आंख बना करके दिया है ना, इसलिए परमात्मा पीछे कारण बना हुआ है, ऐसा बोला गया। परमात्मा तो आत्मा से भी सूक्ष्म है ना, तो हाँ। वो सर्वव्यापक हो गया। लेकिन आत्मा में क्या शरीर में नहीं है, जैसे उसमें हमारी सेंस ऑर्गन काम करते हैं या कहीं से आता है, पैरालिसिस हो गया वहां से नहीं आता है, तो हम क्या माने कि वो स्वतः काम करने वाले सिस्टम में जैसे ब्लड पंप होता है शरीर में या सेंस ऑर्गन हमारे काम करते हैं, तो उनमें कोई और ताकत नहीं है, केवल आत्मा की ही ताकत या केंद्र से ही वो सारे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जीवात्मा से ही सब जुड़े हुए हैं ना, सारा जो जैसे अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ सब कुछ हमने तार वार बहुत बिछा है, तो एक मेन बॉक्स होता है जहाँ वहाँ से कनेक्शन होता है, तो वो सब जगह से वहाँ पर पहुँच रहा है या वहाँ से सब जगह पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही शरीर के अंदर जहाँ भी जीवात्मा रहेगा ना वहीं संवेदनाएं पहुँचेंगी, चाहे वो मतलब हार्ट के अंदर जो पंप करने वाला हार्ट है वहाँ जीवात्मा है, तो सारी संवेदनाएं वहीं पहुँचेंगी जब तक वहाँ रहेगा। अगर मस्तिष्क में रहेगा तो वहाँ पहुँचेंगी, मतलब क्योंकि संवेदनाएं जो पहुँचती है, संवेदनाओं को वहाँ पहुँचाना, फिर उन संवेदनाओं की अनुभूति करने वाला तो जीवात्मा है ना, तो जहाँ जीवात्मा रहेगा वहीं संवेदनाएं पहुँचेंगी और वहीं से अनुभव करेगा। और जो अंग डेड हो गया है वहाँ से संवेदना ही नहीं जा रही है, तो वहाँ की अनुभूति जीवात्मा नहीं कर सकता। अब जो हम ये अभी कि हृदय में जो पुंडरी का माने कि कमल के उसमें परमात्मा या आत्मा का निवास है, लेकिन अनुभूति तो सारे हमारे ब्रेन में हो रहे हैं, दिमाग में हो रहे हैं। आचार्य जी, ये आप ऐसे बोल रहे हैं ना, आपको क्या पता है यहाँ हो रहा है अनुभूति? आपको कैसे पता लग रहा है यहाँ अनुभूति हो रही है? ये तो सुनी सुनी बात कह रहे हो ना आप। नहीं, सुनी के महसूस में तो यही करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर यही नहीं करते हो ऐसा नहीं है। देखिए मेरी ओर देखिए, देख रहे ना, मेरे दिल से पूछो, हृदय से पूछो, हाँ, ये भी तो बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं। तो फिर यहाँ भी अनुभूति हो सकती है। अनुभूति कहीं, जीवात्मा जहाँ रहेगा ना वहीं पर अनुभूति होगी। मस्तिष्क में रहेगा तो मस्तिष्क में अनुभूति होगी, यहाँ रहेगा तो यहाँ। ये सारा हमारा अनुमान है, संभावना है। हमको कौन सा प्रत्यक्ष है कि यहीं से आत्मा, केवल शास्त्रों के कारण से हम अनुमान लगा रहे। तो जीवात्मा स्थान भी बदलते रहता है। हाँ जी, बदलता है। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी। तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि जीवात्मा एक देशीय है? क्यों मेरे शरीर में भी शायद सारी जगह अनुभूति हो रही है, तो शायद उसकी कैपेसिटी है कि वो सारे शरीर में भी डाल सकते हैं। नहीं। आप एक देशीय हम कैसे कहें कि प्रमाण स्टैंडर्ड के थ्रू ही चलेंगे ना। हमको तो आत्मा को नहीं पता वो बहुत सूक्ष्म है या बहुत बड़ा है, हमें तो नहीं पता है। प्रमाण स्टैंडर्ड कह रहा है। आपने योग दर्शन पढ़ा है तो महर्षि ने वहाँ पर आत्मा को लेकर के एक सूत्र बनाया है कि वो प्रसंग आता है कि हाथी में जाता है तो जीवात्मा हाथी की तरह फैल जाता है, और चींटी में जाता है चींटी की तरह छोटा हो जाता है आत्मा। उसमें संकोच विकास धर्म होंगे, वो पूरा फैल जाएगा, और यानी पूरे शरीर, जितना बड़ा शरीर होगा उतना बड़ा बन जाएगा, और जितना छोटा हो तो उतना छोटा बन जाएगा। तो वह खंडन किया वेद व्यास ने कि जीवात्मा ऐसा नहीं हो सकता, वो अणुस्वरूप ही रहेगा। वो एक ही जगह रह करके सभी जगहों से संवेदनाएं वहां प्राप्त कर लेगा। और ये पता कैसे लगेगा? ये अब एटम बहुत सूक्ष्म होता है, कैसे पता लगेगा? साइंटिस्टों ने बताया। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता लगता है, यानी समझते हैं हम, तो शब्द प्रमाण से ही तो समझते हैं ना। आप आज का जितना भी मॉडर्न साइंस हो या ओल्ड साइंस हो, कोई भी साइंस हो, साइंस में कितनी चीजें हैं जो किसी ने नहीं देखा है, कोई रेयर में देखने वाले वो होते हैं, और उन सारी बातों को साइंस पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले साइंटिस्ट सब मानते हैं, और उन सब के पीछे स्टैंडर्ड शब्द प्रमाण ही है।
तो ऐसे ही इन शास्त्रों में जो बोला जा रहा है ऋषि, जैसे साइंस में जो प्रामाणिक लोग हैं, स्टैंडर्ड लोग हैं, वो साइंटिस्ट लोग हैं, चाहे वो न्यूटन थे या आइंस्टीन थे या जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो जो बात बताई है उनको मान करके चल रहे हैं, वो सब शब्द प्रमाण ही तो है। तो ऐसे ये भी शब्द प्रमाण है। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब पता लगेगा ना। जैसे एटम के बारे में जिस किसी ने भी देखा होगा, साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिन लोगों ने भी देखा, हर कौन देख सकता है, हर कोई व्यक्ति देख ही नहीं सकता, केवल थ्योरी पढ़ करके उसी को माना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी शास्त्रों के माध्यम से हम मानेंगे। अब प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हमको समझ में आएगा, तब तक आपको शब्द प्रमाण को लेकर के चलना पड़ेगा, उसी में उन्नति है। जी जी स्वामी जी, अगर हम ऐसे कैसे कहेंगे कि ये आत्मा हृदय गुहा में ही नहीं रहता, शरीर में आने के बाद मेरे चक्षु में भी आ जाता है, मेरे किसी भी शरीर के भाग में आ जा सकता है, इसमें भी शब्द प्रमाण ही लेंगे? हाँ, शब्द प्रमाण ही लेंगे ना। शब्द प्रमाण, जैसे आपने उपनिषद पढ़ी, वहाँ पर बोला है ना कि जगह बदलता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ऐसा बोला है ना वहाँ पर। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिख दिया कि वो स्थान बदलता रहता है, सोते समय कहीं और रहता है, समाधि के समय कहीं और रहता है, कभी आंख में रहता है, कभी कंठ में रहता है, कभी हृदय में रहता है, ऐसे स्थान बदलता रहता, आता ही है ना शास्त्रों में, उपनिषदों में। जी जी, वो सब शब्द प्रमाण के आधार पर ही चल रहे हम लोग। जी जी जी, प्रणाम। जी जी, हाँ जी, और कोई? सर जी, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी बात करते हैं ना, ये भी सारा का सारा एक संकल्पना ही है, इनका भी शब्द प्रमाण ही है। क्योंकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने देखा नहीं, बस वो कल्पना कर लिया और सिस्टम में उनका फिट आ गया तो मान लिए कि भाई ये चीजें हैं। उनका प्रत्यक्ष दर्शन किसी ने नहीं किया, वो कल्पना ही पर चल रहा है। नहीं, किसी ने तो देखा है। वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो बहुत स्थूल है, उसके आगे क्वार्क्स पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए, वो सब देखा है, देखने वालों ने देखा है। जी 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 जी, सब नहीं देखे, देखने वाले ने देखा है। जी ओम स्वामी जी। जी नमस्ते जी। जब आत्मा का अलग अलग स्थान पर रहता है तो फिर अंतःकरण चतुष्टय भी अलग अलग साथ में आत्मा के रहता है, या वो भी एक जगह पर रहता है? नहीं, क्योंकि चित्त के द्वारा। हाँ, समझ लीजिए, प्रश्न समझ गया कि आपका प्रश्न, जब आत्मा जगह बदलता है तो अंतःकरण भी बदलता है, अंतःकरण डिसाइडेड एक ही जगह रहता है? आपका प्रश्न है, उत्तर ये है कि जहाँ भी आत्मा जाएगा तो वो 18 तत्व वहाँ जा सकते हैं। 18 नहीं जाए तो कम से कम अंतःकरण जो है, जिसको आप कहते हैं महतत्व, अहंकार और मन, ये तीनों जहाँ भी आत्मा जाएगा वहीं पर तीनों चले जाएंगे, फिर वहीं से सबके साथ संपर्क रखेंगे, इंद्रियों के साथ। जी, क्योंकि आत्मा, आप देखिएगा, ये बहुत सरल है समझना, कोई कठिन बात नहीं है। जब मान लीजिएगा आपको ध्यान करना है, आपने अपने मन को भ्रिकुटी में एकाग्र किया है, तो आत्मा भ्रिकुटी में आ गए, तो भ्रिकुटी में रह करके आत्मा कैसे विचार किए करेगा बिना मन के? तो मन को आना पड़ेगा, और मैं यहीं पर भ्रिकुटी में ही अनुभव कर रहा हूँ, बिना अहंकार के वहाँ भ्रिकुटी में कैसे अनुभूति होगी? और निर्णय भी कर रहा है, तो आत्मा जहाँ रहेगा वहीं पर अहंकार है, वहीं पर मन है, वहीं पर महतत्व है, क्योंकि वहीं पर निर्णय करना है, वहीं पर अनुभूति करनी है, और वहीं पर मनन करना है। वो तीनों वहीं रहेंगे। जिस स्थान पर मन को टिकाएंगे उसी स्थान पर आत्मा, उसी स्थान पर अहंकार, उसी स्थान पर महतत्व रूपी बुद्धि, और फिर वहीं से सभी इंद्रियों के साथ संपर्क, क्योंकि ज्ञान वाहक नाड़ियां जो है ना, सब जगह फैली हुई है। हाँ, ये तो वो वाला सिस्टम है, जैसे अभी हमारा इंटरनेट का सब फूंक गया, सब समाप्त हो गया, तो हमने फाइबर का केबल बिछा दिया सब जगह, और राउटर लगवा दिया सब जगह, जगह जगह। और अब यहाँ से उठ कर के मैं ऑफिस में जाऊँगा तो वहाँ का कनेक्ट कर लूँगा, फिर वहाँ पर भी मैं क्लास ले सकता हूँ, या किसी और जगह करूँगा। 10 जगह अलग अलग जगहों पर, यज्ञशाला में, जहाँ जहाँ हमने इंटरनेट का दिया है, तब तार तो सब जगह पहुँच गया हुआ है।
चाहे यहाँ काम करूँगा तो यहाँ सबसे काम करूँगा, यज्ञशाला में जाके करूँ या ऑफिस में जाके करूँ, तो ऐसे ही पूरे शरीर में ज्ञान को पहुँचाने के काम करने वाली जो नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म ज्ञान वाहक नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो आत्मा कहीं भी जाए तो उन ज्ञान वाहक नाड़ियों के माध्यम से सारी संवेदनाएं, सूचनाएं, अनुभूतियां पहुंच जाती हैं, चाहे वो रस का हो, रूप का हो, गंध का हो, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, सब अनुभूतियां उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से जहां जीवात्मा रहेगा वहां तक पहुंच जाएंगी सूचनाएं। जी, और कोई किसी का प्रश्न? समय आपका हो गया है। जी, स्वामी जी, इसका ये मतलब समझे कि जब हम धारणा स्थल बनाते हैं और मन को फिर एकाग्र करते हैं, वहां पर ही आत्मा का उस टाइम पे जब हम धारणा स्थल बना रहे हैं वहां पर आत्मा का स्थान वहां पर होता है उस टाइम पे। हाँ जी, वहीं पर आत्मा पहुंच जाता है। हाँ जी, थैंक यू जी जी। ओम सभी को नमस्ते।